नमस्कार। मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश शेखरवार। क्या राहुल गांधी की गिरफ्तारी होने वाली है या आगामी 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र राहुल गांधी या उनके परिवारजनों को डिस्टर्ब किया जाएगा? ये सवाल मात्र इसलिए कि जिस प्रकार के सरकारी जांच एजेंसियों के सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। निश्चित तौर पर राहुल गांधी से इस मामले में 50 घंटे और उनकी मां सोनिया गांधी से 11 घंटे पूछताछ ईडी और अन्य एजेंसियां कर चुकी हैं। ईडी सूत्रों का कहना है कि वो मामले को ट्रायल की ओर बढ़ाना चाहते हैं। निश्चित तौर पर ईडी की यह जिम्मेदारी है कि किसी मामले को वो अंजाम तक जरूर पहुंचाए, लेकिन उनका ये मामला एक टारगेटेड नहीं होना चाहिए। जिस तरह आंकड़ों के मुताबिक वो सिर्फ विपक्षी दलों के नेताओं पर टारगेट करते हैं और उनको एक बयान के आधार पर जेल में बंद रखते हैं, उसको लेकर भी ईडी की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगे हैं। जैसे कि मनीष सिसोदिया को जमानत देते वक्त जिस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय ने ईडी के वकील से सवाल जवाब किया, उसका जवाब उनके पास नहीं था। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ राहुल गांधी की। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद पूरे देशवासियों को ये भरोसा था कि कम से कम सरकार इस रिपोर्ट के आधार पर सेबी प्रमुख का इस्तीफा लेगी और उनके पति पर कार्रवाई जरूर करेगी, क्योंकि अडानी समूह पर मोदी के रहते कोई कार्रवाई होगी, इस संबंध में देशवासियों को भरोसा ही नहीं। क्योंकि जो सरकार सदन में अडानी का नाम सुनकर असहज हो जाती है और सदन के अधिष्ठाता जिस अडानी का नाम सुनकर विपक्षी दलों को बोलने का मौका नहीं देते, यहाँ तक कि पिछले सरकार के कार्यकाल में ये भी देखा गया कि अडानी का नाम लेने के कारण ही राहुल गांधी और महुआ मोइत्रा की सांसदी गई थी। यहाँ तक कि आप पार्टी के सांसद संजय सिंह की भी दिल्ली शराब घोटाले के तहत गिरफ्तारी की गई। बाद में उन्हें माननीय उच्चतम न्यायालय से जमानत मिली। निश्चित तौर पर यह दर्शाने को काफ़ी है कि अडानी पर संभवतः इस सरकार की रहते कार्रवाई नहीं हो, लेकिन कम से कम उस सेबी जो कि सरकार की ही एक एजेंसी है, उस पर तो कार्रवाई होना ही चाहिए। क्योंकि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आधार पर जब ये तथ्यों के सहित बताया गया कि सेबी की प्रमुख माधवी बुच और उनके पति धवल बुच ने विदेश में न सिर्फ निवेश किया बल्कि उस कंपनी में निवेश किया जो कि कंपनी अडानी समूह की तरह संचालित करने वाली
कंपनी है, जिसमें कि उनके सहयोगी लिंग चानचुंग और नासिर अली सहयोगी के रूप में है। तो निश्चित तौर पर मैं ये नहीं कहता कि हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट प्रकाशित की है वो सभी सही एवं तथ्यों पर आधारित है, लेकिन अगर कोई आरोप लगा है तो उसकी जांच कराने में आखिर सरकार को आपत्ति क्यों होना चाहिए। आज जब बाजार खुला तो शेयर बाजार में मंदी का रुख देखा गया और बाजार टूट गया। निश्चित तौर पर अडानी समूह को भी इससे धक्का लगा और वो प्रभावित हुआ। पहले भी 2023 में जब हिंडनबर्ग की पहले खंड की रिपोर्ट आई थी, जिसमें कि अडानी समूह पर शेयर में मैनिपुलेशन का आरोप लगा था, उस समय भी न सिर्फ अडानी का सम्राट ढहा था, बल्कि उनकी पोजीशन भी दुनिया के अमीरों की सूची में गिर गई थी। बाद में हालांकि उनका तो घाटा कवर हो गया, लेकिन करीब 12 लाख करोड़ रुपए का जो आम निवेशकों का घाटा हुआ वो आज तक कसमसा रहे हैं। आज भी एक अनुमान के अनुसार 53,000 करोड़ रुपए का घाटा निवेशकों का हो चुका। ये निवेशक कोई वीआईपी नहीं, बल्कि एक आम नागरिक होते हैं जो कि अपनी मेहनत की कमाई को बढ़ाने के लिए उन कंपनियों में निवेश करते हैं जो कि फ़ायदा एवं मुनाफा देने वाली कंपनियां होती हैं। लेकिन जिस प्रकार अडानी समूह की साख प्रभावित हुई है और सरकार इसको एक साजिश मानती है, तो मेरा प्रश्न फिर से यही है कि क्यों नहीं इस साजिश को बेनकाब किया जाता। लेकिन साजिश बेनकाब तब होगी कि जबकि किसी मामले की जांच कराई जाए। आखिर सरकार जांच कराने से क्यों बच रही है? सदन में वो विपक्षी दलों को आखिर सवाल उठाने पर क्यों उनके साथ दुर्व्यवहार करती है, या विपक्षी दलों की सदस्यता जाने की नौबत आती है। ये बात शक पैदा करती है कि निश्चित तौर पर जो सरकार का रवैया है वो एक पक्षी है और उद्योगपतियों की पक्ष लेने वाला है। आखिर उद्योगपति की घाटा को पूरा करने के लिए सरकार पर तमाम फंडे होते हैं और सरकार उनकी टैक्स या उनके ऋण को राइट ऑफ करके उनको काफ़ी मदद पहुंचा देते हैं। लेकिन उन आम निवेशकों का क्या, जो कि बार बार ऐसे झटकों से उबर नहीं पाते हैं और उनकी मेहनत की कमाई हर साल डूबती है। निश्चित तौर पर सरकार को इस बात की जांच करानी ही चाहिए, भले ही यह मामला फर्जी हो। बार बार विपक्ष की आड़ में विपक्ष को दोषी ठहरा के बचकर निकल जाना सरकार को शोभा नहीं देता, क्योंकि जो भी नुकसान होता है वह आम निवेशकों का होता है। आखिर सरकार आम निवेशकों के हितों की चिंता क्यों नहीं करती? मैं बता रहा था कि हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और संभवतः जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा के आम चुनाव होने हैं। 2 महीने का केवल समय ज़्यादा से ज़्यादा रह गया है। अक्टूबर या नवंबर में चुनाव होकर परिणाम भी आ जाएंगे और सरकार दिल्ली विधानसभा के चुनाव भी समय पूर्व कराने के दिशा में प्रयास कर रही है। तो निश्चित तौर पर सरकार ये चाहती है
कि विपक्षी नेता, खासकर राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी या अन्य विपक्षी नेताओं को, जो कि इन राज्यों में जरा भी परिणाम प्रभावित कर सकते हैं, उन्हें किसी न किसी बहाने से इतना डिस्टर्ब किया जाए जिससे कि वो कानूनी पिछड़े में पड़ के चुनाव पर अपना ध्यान न लगा सकें और भारतीय जनता पार्टी को उसमें फ़ायदा पहुंचे। देखना यह है कि सरकार क्या जांच की दिशा में बढ़ेगी या इसी प्रकार आम निवेशकों के राशि, उनके मेहनत के कमाए पैसे यूं ही भेंट चढ़ते रहेंगे, यानी कि उनको घाटा होता रहेगा, उनकी रकम डूबती रहेगी और उद्योगपति जो कि सरकार के चहेते हैं, उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।